देखो प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। आज हमारे पास है एक्सरसाइज 2.3। देखो एक्सरसाइज हमारी प्यारे बच्चों 2.2 समाप्त होगी। ये हमारा चल रहा है लेसन बहुपद। इसमें जो है आज हम आपको कुछ सूत्र बताते हैं जो इस पूरे के पूरे लेसन में हमारे काम आएंगे। आप इन सूत्रों को जो है याद करें। कुछ फार्मूले पिछले कक्षा में भी आए आपके पास और कुछ फार्मूले नए हैं। आप इन्हें सभी को याद करें। देखो ये आपके पास दिया हुआ है, जैसे हमारे पास सूत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं कि बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में जो x की सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। अब देखो जैसे सूत्र हमारे पास दिया हुआ है a प्लस बी की घात 2 बराबर ये हो गया प्यारे बच्चों a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2ab जो पद है ये बीच में आ जाएगा, a की 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2। आप जिस तरीके से याद कर सकते हैं उसी तरीके से इसको याद कर लो। ऐसे ही है, अगर माइनस हो दिया हुआ a माइनस बी की घात 2 तो इसको हम लिखते हैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये माइनस का पद हम बीच में लिख सकते हैं, a की 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। तो ये सूत्र जो है आप याद करें। याद करने के हिसाब से तो ये होगा सीधे प्यारे बच्चों डायरेक्ट a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ऐसे ही प्लस का हो गया a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब देखो ये सूत्र हमारे पास है नंबर 4, a की 2 माइनस b की 2। ये फार्मूला है दो पदों के वर्गों का अंतर। जैसे पहला पद हमारे पास है a, इस पद की होल स्क्वायर बना दो घात 2 माइनस, जैसे हमारे पद पास है दूसरा पद b, इसी घात 2 बना दी, ये इसका हो गया होल स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्नों में प्यारे बच्चों हम करते हैं वर्ग। तो ये देखिए a की 2 माइनस b की 2 का हो गया a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। यानी कि जो पद हमारा ब्रैकेट के अंदर आया प्यारे बच्चों उसी पद को हम एक बार लिखते हैं प्लस में, एक बार लिखते हैं माइनस में। यानी कि हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। जो भी नंबर हमारे पास दिया होगा, जो भी संख्या दी हुई होगी, हमें क्या करना है, उस पूरी संख्या का पहले होल स्क्वायर करना है। तो आपको ध्यान रखना कि दोनों पदों का वर्ग हो और बीच में चिन्ह हमारे पास माइनस का हो, केवल माइनस का। अब इसी प्रकार से जैसे मान लें यहाँ हमारे पास a और b था दिया हुआ, तो अलग अलग बुक्स में ये अलग अलग नाम हो सके। किसी में PQ लिखा हुआ है, किसी में XY लिखा हुआ है, लेकिन फार्मूला आपका एक ही रहेगा। जैसे p की 2 माइनस q की 2, ये हो गया p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। अगला देखिए नंबर 6, x प्लस a एक्स प्लस बी। ये है प्यारे बच्चों दो पदों की आपस में गुणा करना। अगर आपके पास इस तरीके से पद दिए हुए हैं, ध्यान रखो कि पहला पद इन दोनों में सेम है, बराबर है, ये भी x है और ये भी x है। तो अगर ऐसी स्थिति की पदों की आपने गुणा करनी है तो बहुत सिंपल फार्मूला है आपके सामने, ये x की 2 प्लस ब्रैकेट में आपका आ गया a प्लस बी, दोनों पदों का योग, और x प्लस ए बी, दोनों की गुणा। अगर इसमें एक पद प्लस का है एक माइनस का है। अब देखो प्यारे बच्चों ऐसे ही हमारे पास यहाँ था, लेकिन इसमें क्या था कि पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 थी, तो एक प्लस का था और एक माइनस का था। लेकिन इसमें क्या था प्यारे बच्चों, पहला पद a है तो a ही है, दूसरा पद b है तो b है। यहाँ ध्यान दो कि पहला पद तो हमारा सेम है लेकिन दूसरा पद हमारा अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों हम गुणा करते हैं। तो ये सूत्र है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, x प्लस ए एक्स माइनस बी बराबर हो गया x की पावर 2 प्लस ये आ गया a माइनस बी का ब्रैकेट और प्लस प्यारे बच्चों यहाँ से आपका लगा हुआ है x, ये x छूटा हुआ है यहाँ पे, ये x हो गया और माइनस का आपका हो गया a b, यानी कि माइनस इन दोनों पदों की गुणा। अब ये देखिए नंबर 8, x की 3 प्लस y की 3, ये है 3 घात का सूत्र। तो ये हो गया प्यारे बच्चों x प्लस वाई एक्स की 2 प्लस वाई की 2 माइनस दोनों पदों की गुणा। अब ऐसे अगर फार्मूला माइनस का है, x की 3 माइनस वाई की 3 है, तो ये हो गया x माइनस वाई एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस एक्स वाई। आपने क्या काम करना है, जब हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमको जैसे दो घात करके हमने ब्रैकेट लगाकर 2 पावर लगाई थी, उसी प्रकार से ब्रैकेट लगाकर हम पहले लगाते हैं 3 पावर, तो फिर हमारा फार्मूले के अनुसार उसको हल कर देते हैं। अब देखिए
एक्स प्लस वाई की घात 3। अब देखो ऊपर के और नीचे के फार्मूलों में डिफरेंस है बच्चों के ऊपर जो है हमारे पास अलग अलग पदों की घात 3 है, एक प्लस का है और एक माइनस का है। लेकिन नीचे जो है हमारे पास ये पूरे पद का यानी कि पूरे ब्रैकेट की घात बाहर 3 है। तो उसमें और इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना अलग अलग है। तो ये हो गया आपके पास पहले पद की 3 यानी कि एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस 3 एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। ये सूत्र हमारा हो गया जब बाहर घात 3 हो, होल क्यूब हो। ऐसे ही प्लस का है, इस तरीके से माइनस में अगर है तो माइनस में हमारे पास सभी पद माइनस के हैं, एक्स की 3 माइनस वाई की 3 माइनस 3 एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। अब अगला सूत्र हमारे पास देखो ये है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो ये हो गया बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 प्लस जेड की पावर 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस तरीके से जो है आपको इन सूत्रों को याद करना, अपने सभी फार्मूलों को पक्का याद कर लें ताकि आने वाली एक्सरसाइजों में आपको प्रश्नों को करने में आसानी हो। ये सूत्र प्यारे बच्चों आपको जब लग भी आप पढ़ोगे वहीं तक ही आपके काम आवेंगे। ये आप 10वीं में चले गए तब भी आपके सामने आवेंगे, 11वीं 12वीं में चले गए तब भी आपके सामने आवेंगे, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों जब भी आपके सामने आवेंगे। इसलिए जो भी फार्मूले आपके पास आते हैं एक्सरसाइजों में आप उनको पक्का याद करते रहें। अब देखो एक्सरसाइज चलती है हमारी 2.3 का प्रश्न नंबर 1, एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है ये है बहुपद पी एक्स। हमारे पास अलग अलग मान है, फर्स्ट एक्स प्लस 1, सेकेंड एक्स माइनस 1/2, थर्ड एक्स और फोर्थ है एक्स प्लस पाई और 5 है एक्स प्लस 2 पाई। हमें क्या करना है इन सभी के से इस पद को भाग देकर शेषफल ज्ञात करना। अब देखो प्यारे बच्चों भाग विधि तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप छोटी विधि देखिए जिससे आपको करने में आसानी हो। देखो हमको सबसे पहले निकालना है एक्स प्लस 1 का मान, एक्स प्लस 1 से निकालना है। तो क्या जानते हैं बच्चों कि एक्स प्लस 1 दिए हुए बहुपद का एक शून्यक है। शून्यक उसे कहते हैं जिसका मान बहुपद में रखने के बाद शून्य होता है। तो रख कर देखो, बहुपद हमारे पास है पी एक्स बराबर एक्स की 3 प्लस 3 एक्स की 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1। तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर हो गया माइनस का 1। तो ये मान जो है हमने रख दिया अपने बहुपद में। तो शेषफल निकालना है तो शेषफल हो गया पी, देखो -1 रख दिया कहाँ से, एक्स के स्थान पर रखो। बहुपद हमारा है एक्स की 3 प्लस 3 एक्स की 2 प्लस 3 एक्स प्लस 1 रखो वैल्यू। देखो -1 की घात 3 प्लस 3 गुणा -1 की घात 2 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 1। अब 1 की घात आप बच्चों चाहे एक बार करो चाहे 4 बार करो चाहे 10 बार करो 1 ही रहेगा। बस आपको ध्यान रखना अगर ऊपर की पावर हमारी सम है 2 4 6 तो ये हमारा आएगा प्लस का। अगर ये विषम है जैसे 3 5 7 तो फिर हमारी ये गुणा करने के बाद इनके पावर खोलने के बाद आता है माइनस का। तो ये हो गया -1 प्लस 3 गुणा, देखो -1 की 2 बार गुणा करके प्लस का 1 हो गया 3 गुणा 1। अब प्लस 3 की -1 से गुणा करते हैं तो ये हो गया 3 एकम 3 माइनस का प्लस 1। तो ये हो गया -1 प्लस का 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 1। तो इस प्रकार से जो है प्यारे बच्चों देखो आप +3 से -3 कट गया, 1 से 1 कट गया, बराबर हमारा शेषफल कितना हो गया, ये शेषफल आ गया हमारा 0। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कि x + 1 से भाग देने पर इस पद का शेषफल कितना आया बच्चों, 0 आया। तो इस तरीके से हमें जो है जो मान हमारे पास दिया हुआ है जैसे x + 1 है, अगला मान ये है, इनको रखने के बाद हमें निकालना है इनका शेषफल। तो आपको क्या करना है इस पद को 0 के बराबर करके अपने px वाले बहुपद में इसकी वैल्यू रख दो तो ये आपका निकल जाएगा शेषफल। वैसे जब भाग करते हैं भाग विधि से भी निकालते हैं वो हम आपको आगे समझाएंगे। फिलहाल आपके पास ये दिया हुआ है, आप छोटी विधि से तैयार कर लीजिए ताकि आपको करने में प्रश्न को आसानी हो। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है नंबर 2 x - 1/2 दिए बहुपद का शून्यक है। तो उसी प्रकार से करते हैं x - 1/2 बराबर 0।
तो x बराबर हो गया 1/2, ये पद में हमने रख दिया। तो पी एक्स हमारे पास दिया हुआ है x की 3 प्लस 3x की 2 माइनस 3x प्लस 1। और हमने शेषफल निकालने के लिए क्या करा बच्चों कि x के स्थान पर क्या रख दिया 1/2। देखो 1/2 की घात 3 प्लस 3 गुणा 1/2 की घात 2 प्लस 3 गुणा 1/2 और प्लस 1। अब देखो ये आ गया आपके पास 1 की घात 3 तो 1 ही हो गया। जब 2 की घात 3 करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 गुणा 1 की घात 1, 2 की घात हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3/4 प्लस 3×3/2 प्लस 1। अब पूरे पदों का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया बच्चों 8। देखो 8 का, 4 का, 2 का, 1 के बटा नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम हमारे पास हो गया 8। 8 से 8 पूरा कट गया तो हमारा 1 जो का तो आ गया प्लस। अब देखो इस 4 का पाड़ा जो है 8 में चलता है 2 बार, 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 प्लस 2 की टेबल चलती है, 2 का पाड़ा चलता है 4 बार, 2 चौक 8 तो ये हो गया 3 गुणा 4 प्लस देखो 1 में 8 बार चलता है 8 इकन 8, 1 गुणा 8 तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 तिया 12 प्लस 8। तो जोड़ने के बाद 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27/8। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या दिए गए बहुपद का शेषफल 27/8 है। तो इस तरीके से हमने शेषफल निकालना। नेक्स्ट देखिए अगला दिया हमारे पास x पद दिया है प्यारे बच्चों केवल x। तो x को जो है हम x प्लस 0 लिख सकते हैं। तो हम मानते हैं कि x प्लस 0 जो है दिए बहुपद का एक शून्यक है। तो x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 0 0 रखने पर, यानी कि आप 0 रखो। देखो पी एक्स हमारे पास है, बहुपद जो हमारे पास दिया हुआ है पी एक्स बराबर x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1। आप इसमें जो है इसकी वैल्यू रखिए। देखो रखो वैल्यू, ये हो गया आपके पास शेषफल बराबर हो गया पी एक्स के स्थान पर रख दिया हमने 0, 0 की घात 3 यानी कि 0 हो गया, 3 गुणा 0 0 आ जाएगा, ये भी 3 गुणा 0 ये भी 0 हो जाएगा और प्लस 1। तो ये सभी पद 0 हो गए, हमारे पास बच गया प्लस 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि दिए गए बहुपद का शेषफल कितना है 1 है। तो इस तरीके से हम शेषफल निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो ये हमारे पास नेक्स्ट x प्लस पाई दिए बहुपद का शून्यक है। अब हम निकालते हैं x प्लस पाई, तो ये हो गया x प्लस पाई बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास हो गया, ये पाई जो है इधर आके हो गया प्यारे बच्चों माइनस का, तो ये हो गया x बराबर माइनस पाई। आप बहुपद में रख दो। बहुपद हमारे पास है पी एक्स बराबर x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1। तो हमें शेषफल निकालने के लिए क्या रखा p यानी कि x के स्थान पर रख दिया माइनस का पाई। तो ये हो गया माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस पाई की घात 2 प्लस 3 गुणा माइनस पाई प्लस 1। ये जो 1 हमारे पास दिया हुआ है प्लस 1। तो रखो देखो 3 घात की 3 पावर के बारे में पिछली वीडियो में समझाया था, पिछले क्वेश्चन में समझाया था प्यारे बच्चों। अगर पावर हमारी विषम है तो खोलने के बाद में हमारा चिन्ह माइनस का अंदर है तो माइनस का होगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा। तो ये क्या माइनस पाई की 3 प्लस 3 गुणा पाई की 2, इनके 3 पाई की 2 हो गया। अब प्लस माइनस से गुणा करेंगे, प्लस 3 पाई हो गया हमारे पास माइनस का और प्लस का ये 1 आ गया। अब देखो इसलिए क्या कर सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद का शेषफल कितना हो गया माइनस पाई की 3 प्लस 3 पाई की 2 माइनस 3 पाई और प्लस 1। तो इस तरीके से जो है हम बहुपद का वो निकालते हैं शेषफल। अब नेक्स्ट देखिए, ये दिया हुआ आपके पास 5 प्लस 2x। हमें बताना है कि 5 प्लस 2x दिए बहुपद का शून्यक है, ये दिया हुआ है। अब 5 प्लस 2x बराबर करते हैं 0, तो 2x बराबर ये 5 जो है हमारा इधर आ गया, ये हो गया माइनस का 5। तो x बराबर -5/2 ये हम बहुपद में रखते हैं। देखो बहुपद हमारे पास है पी एक्स बराबर है x की 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1। तो शेषफल निकालते हैं हम। शेषफल p बराबर, अब पी एक्स यानी कि x के स्थान पर हम क्या रखते हैं बच्चों, x के स्थान पर हमने रख दिया माइनस का 5/2। अब देखो आगे -5/2 की घात 3 हो गया क्योंकि x की पावर 3 है, प्लस
-5/2 की पावर 2 हो गया, ये 2 पावर दी हुई है, प्लस 3 गुणा -5/2 और प्लस 1। तो 3 पावर खोलते हैं। देखो जब 3 पावर खोल लेंगे ये हो गया 5 5 25, 25 पंजे 125, ये माइनस हो गया, माइनस का 125/2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस अब 5 की पावर 2 कितना हो गया, 5 5 25, 25 दिया 75/4, 2 दूनी 4 और माइनस 5 दिया 15/2। देखो ये प्लस ये माइनस हमारा हो गया माइनस 15/2 प्लस 1। अब आगे चलिए, देखो ये आ गया हमारे पास। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था उसी प्रकार से यहाँ भी हम एलसीएम लेते हैं। 8 का, 4 का, 2 का और 1 का एलसीएम हमारे पास हो गया 8। देखो 8 से 8 कट गया, 1 यानी कि माइनस का 125 आ गया जो का, तो प्लस अब 4 का पार्ट जो है 8 में बच्चों 2 बार चलता है, यानी कि 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 2 की गुणा करते हैं 75 से ही हो गया 150, माइनस 2 का पाड़ा 8 में चलता है 4 बार, 4 की 15 से गुणा करते हैं 15 चौका 60, प्लस 1 का पाड़ा 8 में चलता है 8 बार, 8 गन 8। हमारे पास 125 माइनस का है, 60 माइनस का है, दोनों जोड़ को हो गया माइनस की 185। 150 माइनस का है, 8 प्लस का 150 प्लस का है और 8 प्लस का है, दोनों को जोड़ को हो गया प्लस का 185। अब देखो माइनस 185 से नहीं बच्चों सॉरी ये हो गया 158। अब माइनस 185 से 158 घटाते हैं क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये बच गया माइनस का 27/8। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास दिया हुआ है दिए गए बहुपद का शेषफल हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 27/8। तो इस तरीके से हमको इन प्रश्नों को निकालना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रश्न नंबर 2। x की 3 माइनस ax की 2 प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। देखो जिस पद से हम भाग करते हैं प्यारे बच्चों वही पद जो है उस बहुपद का शून्यक होता है। तो मानते हैं जबकि ये शून्यक है तो इसलिए क्या मानते हैं, x माइनस a बराबर 0। तो x बराबर a रख दो। देखो x बराबर a की वैल्यू रखते हैं हम, हमारे पास ये हो गया px बराबर दिया हुआ है बहुपद x की 3 माइनस ax की 2 प्लस 6x माइनस a। अब क्या रखते हैं p a यानी कि x के स्थान पर हम रखते हैं a, तो ये हो गया a की घात 3 माइनस a गुणा a की घात 2 प्लस 6 गुणा a माइनस a। ये हो गया a की पावर 3 माइनस देखो a की पावर 2 है और a की पावर 3 और प्लस 6 इकन 6 माइनस a। अब देखो a की पावर 3 से a की पावर 3 कट गया, एक प्लस का है और एक माइनस का है, 6a में से हमारा एक घट गया, जब घटाते हैं माइनस हो जाएगा तो ये बच गया 5a। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तय दिए गए बहुपद का शेषफल हमारे पास कितना आया, 5a। तो इस तरीके से हम इसका शेषफल निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 3। जांच करो कि 7 + 3x बहुपद 3x की 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें इसमें जांच करना है। अब देखो हम जांच करते हैं क्योंकि हमारे पास 7 + 3x दिया हुआ है, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे उसी प्रकार से देखिए px बराबर हमारे पास बहुपद दिया हुआ है 3x की 3 प्लस 7x, बहुपद में 7x प्लस 3 7 + 3x ये उसका संख्या दी है जिससे हमें भाग करना है। तो 7 + 3x बराबर मान लिया हमने 0 क्योंकि ये इसका शून्यक मानते हैं। अब 3x बराबर हो गया माइनस का 7, ये 7 इधर आकर माइनस का हो गया, x बराबर -7/3 आप बहुपद में रख दो, तो शेषफल हमारा आ गया p माइनस का 7/3। देखो x की जगह रखते हैं -7/3, तो ये हो गया 3 गुणा -7/3 की घात 3 प्लस 7 गुणा -7/3। अब देखो 3 बार गुणा करके खोलते हैं जैसे हमने पिछले प्रश्नों में खोला था, तो माइनस का चिन्ह हमारा 12 जगह 3 गुणा 7 की 3 बार गुणा 7 7 49 49 7 ये हो गया 343 और बटा 3 × 9 × 27 माइनस 7 7 49/3 हो गया। देखो ये प्लस है ये माइनस है तो इसलिए हमारे पास आ गया -49/3। अब 3 से जो है प्यारे बच्चों हमारा 27 कट गया,
ये हो गया 3 9 27। अब 9 का और 3 का लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ गया 9। अब देखो 9 से 9 कट गया तो 343 हमारे पास जो का तू आ गया माइनस 3 से कट गया 9 3 बार, 3 तिया 9, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 49 गुणा 3 तो ये हो गया माइनस 343 माइनस 3 9 27, 3 चौक 12 और 2 14 147। अब दोनों पद माइनस के हैं तो जोड़ का हो गया माइनस का 490/3। हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि इसका मान जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि 7 + 3x दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्योंकि अगर मान लो गुणनखंड होता तो ये पद जो है शेषफल जो है 0 आता है हमेशा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा मान रखने के बाद तो ये उस पद का उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इस तरीके 7 + 3x जो है इस दिए हुए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो अब आप देखिए इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो हमारी एक्सरसाइज अभी चल रही थी 2.3 वो एक्सरसाइज हमारी पूरी होगी। अब हम आपको सिखाते हैं प्यारे बच्चों भाग करना, क्योंकि अगली एक्सरसाइजों में हमें भाग करनी है और बड़ी क्लास में जाने के बाद में भी बड़ी अगली कक्षा में पहुँचने के बाद भी हमें भाग करनी है। भाग को सीखना है। जिन बच्चों पे भाग करनी नहीं आती प्यारे बच्चों मैं आपको स्टेप वाइज क्रम वाइज चरण वाइज बता रहा, तो आप जो है इसे सीखें करके देखें। एक क्वेश्चन को कई बार करके देखें, कई बार आप वीडियो को सुनें। अगर आपने एक क्वेश्चन क्लियर कर दिया प्यारे बच्चों तो भाग करने का तरीका एक ही होता है सब में। अब देखिए जैसे हमारे पास दिया हुआ है 3x की 4 माइनस 4x की 3 माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग करिए। अब जैसे हम सामान्य भाग करते हैं उस तरीके से प्रश्न को हमने लिख लिया। 3x की 4 माइनस 4x की 3 माइनस 3x माइनस 1। अब इसको भाग करते हैं x माइनस 1 से। अब देखो स्टेप वाइज लेंगे बच्चों। पहले स्टेप में हम क्या लेते हैं, ये हमारा पद है पहला 3x की 4। समझिए ध्यान से 3x की 4 को इसका पहला पद हमारे पास x से भाग करिए। 3x की 4 को x से भाग करिए। देखो नीचे x है, x के 4 घात कट कर हमारे पास बच गई ऊपर x की घात 3, तो ये बच गया 3x की घात 3। आपको स्टेप याद रखने, हमेशा पहले पद को पहले ही पद से डिवाइड करना है। अब देखो पहले स्टेप में हमारे पास 3x की 4 को जब x से डिवाइड करा तो ये बच गया 3x की पावर 3। तो ये हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से 3x की पावर 3 आप यहाँ लिखो। उसके बाद जो हमारे पास ये आया इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम संख्या x माइनस 1 से। अब x माइनस 1 से इसकी मल्टीप्लाई करो। देखो ये आ गया 3x की 4 माइनस 3 इकन 3x की 3। अब ये जो नंबर हमारा आता है बच्चों ये नंबर हमको इस नंबर के नीचे लिखना है। देखो हमारा 3x की 3 बार टेबल चलता है पहाड़ा चलता है तो संख्या हमारी आती है 3x की 4 माइनस 3x की 3। अब जब इसको घटाते हैं तो साइन चेंज होंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस था, अब इसको चेंज कर दिया हमने माइनस में, ये हो गया माइनस। ये माइनस है ये भी माइनस है, अब इसको चेंज कर दिया हमें ये हो गया प्लस। अब आप देख रहे हैं कि पहले पद दोनों इक्वल हो गए, इसको हमने काट दिया। अब यहाँ प्लस का है हमारे पास 3x की 3 माइनस का है 4x की 3, तो माइनस 4 में से प्लस का 3 घट का हमारे पास बच गया माइनस का x की 3। ऊपर से उतार लिया माइनस का 3x और माइनस का 1। अब देखिए प्यारे बच्चों सेकंड स्टेप आइए। हमारे पास दिया हुआ x की पावर 3 तो हमें लिख लिया माइनस x की पावर 3 को हमको इस पहले पद से जिससे हम डिवाइड करके उसके पहले पद से ही भाग करिए x से जो x की पावर 3 कटने के बाद बच गया हमारे पास माइनस x की पावर 2। अब देखो ये लिख लिया माइनस x की पावर 2। अब उसी प्रकार से x की पावर 2 की गुणा करो, माइनस x की पावर 2 की हम गुणा करते हैं उस पद से जिससे हम भाग कर रहे x माइनस 1 से, तो गुणा करो x की पावर 3 हो गया माइनस का। अब ये माइनस और माइनस प्लस का हो गया x की पावर 2। अब ये हमारा है दूसरा चरण, तो दूसरा चरण हमारा है ये। अब यहाँ इसके नीचे लिख लो माइनस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अब वही प्रक्रिया हमारी है कि ऊपर वाले पद से निचले वाले पद को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। लेकिन माइनस करने के साथ साथ हमको नीचे वाले पद के साइन चेंज करने हैं।
चिन्ह को बदलना है। ये माइनस है, इसको प्लस कर दिया, ये प्लस है, इसको माइनस कर दिया। अब देखो पहला पद पहले पद से कट गया। अब ये माइनस का 3x है, ये x की 2 है, तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों की ये दोनों के दोनों पद विजातीय हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों की पावर अलग अलग है। इसलिए ऐसे पदों को न तो हम जोड़ सकते और न ही घटा सकते। तो आपको इन दोनों पदों को अलग अलग ही लिखना है। जैसे ही हो गया माइनस एक्स की पावर 2, ऊपर से उतार लिया माइनस का 3x माइनस का 1। अब देखो ये हमारा प्यारे बच्चों चल गया तीसरा चरण। अब माइनस तीसरे चरण में हम पहुँचते, देखो ये हमारे पास माइनस एक्स की 2 को हमने जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसके पहले पद से ये x इससे भाग करते हैं। देखो माइनस एक्स की 2 को x से भाग करते हैं तो x कट गया, बच गया माइनस का x, यानी कि माइनस एक्स बार हमारी टेबल चलती है। तो ये लिख लिया हमने यहाँ से माइनस का x। अब करो गुणा, देखो माइनस एक्स की जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं x माइनस 1 से उससे गुणा करते हैं, तो ये हो गया x के x से गुणा करेंगे माइनस एक्स की 2, माइनस और माइनस प्लस का हो गया x। तो ये संख्या हमारी लिखते हैं नीचे चरण नंबर 3 वाले। देखो ये संख्या हमारी आ गई प्यारे बच्चों यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि माइनस एक्स बार हमारा पाड़ा चल के इस संख्या की इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पे। देखो ये हो गया माइनस का x की 2 प्लस का x। अब हमारी वही प्रक्रिया है, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन पहले साइन चेंज करेंगे। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया, इससे ये कट गया। तो माइनस का देखो 3x है और माइनस का x है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या देख रहे हैं हम कि हमारी दोनों संख्याएं माइनस की हैं। माइनस का ही हमारा 3x है ये वाला, और माइनस का ही हमारा x है। तो दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, 3 और 1 4, लेकिन साइन हमारा कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि नियमों के मुताबिक हमें पहले पढ़ा था और आपने भी पिछली कक्षा में पढ़ा है, और यहाँ भी प्यारे बच्चों में एक बार आपको दोबारा बता रहा, अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं तो हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। चिन्ह हमें वही लगाना है जो दोनों संख्याओं के ऊपर है। अगर दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो फिर हमको घटाने हैं और चिन्ह वो लगाना है जो संख्या बड़ी है, उसी का चिन्ह लगाना है। अगर माइनस की बड़ी है तो माइनस लगाइए, प्लस की बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। तो ये हो गया माइनस का 4x माइनस का 1। अब देखो चरण नंबर 4 में आइए, ये हमारे पास है माइनस का 4x को वही पहले पद से भाग करिए। पहला पद हमारा जो है देखो जिस संख्या से हम भाग करिए उसका पहला पद हमारा है x, इससे भाग करिए। माइनस 4x को जब x से भाग करते हैं तो x से x कट गया, ये बच गया हमारे पास माइनस का 4। अब माइनस के 4 बार हमारी टेबल चलती है, तो ये हो गया यहाँ से लिख दिया माइनस का 4। माइनस के 4 बार टेबल चलती है, गुणा करने के बाद क्या आएगा देखो, करो गुणा। माइनस 4 की गुणा करते हैं x माइनस 1 से, तो ये हो गया माइनस का 4x और प्लस 4, माइनस माइनस प्लस 4 इकन 4। तो चौथे चरण में हमारी देखो गुणा करके ये आई माइनस का 4x प्लस 4। अब जैसे हम पिछले से करते आ रहे तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। जब इनको घटाएंगे तो साइन को चेंज करेंगे। तो ये हो गया प्लस, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया, तो ये कट गया, दोनों सेम हो गए। ये बच गया प्लस का माइनस का 4 और माइनस का 1। जब दोनों के सेम साइन हैं, सेम चिन्ह हैं, तो क्या करेंगे, 4 और 1 5, माइनस का 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इसका शेषफल हो गया माइनस का 5। तो आपको जो है इस तरीके से भाग को सीखना है, क्योंकि अगली अभ्यास में आप भाग के सवाल करोगे और आपके सामने कोई समस्या ना आए, इसलिए मैंने चरण वाइज स्टेप वाइज आपको समझा दिया। इसी तरीके चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, आप जो है इन दोनों क्वेश्चनों को पक्का कर लें। देखो ये दिया हमारे पास x की पावर 3 प्लस x प्लस 30 को x प्लस 3 से भाग करो, हमें इससे भाग करना है। देखो ये कर रहे हैं हम भाग, ये लिख दिया क्वेश्चन यहाँ पे, x की 3 प्लस x प्लस 30 को x प्लस 3 से भाग करते हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन के तरीके चरण नंबर 1 में आइए, स्टेप नंबर फर्स्ट में आइए कि x की 3 को पहले पद x से भाग करिए। देखो ये हमारा स्टेप फर्स्ट, x की घात 3 को पहले पद x से भाग करिए, तो x से x कटने के बाद ये बच गई x की पावर 2, यानी कि हमारा जो है x प्लस 3 का पहाड़ा इसमें x की पावर 2 बार चलता है। अब x की पावर 2 बार पहाड़ा चलने के बाद प्यारे बच्चों
एक्स की पावर 2 की गुणा करते हैं एक्स प्लस 3 से, गुणा करो, ये हो गया एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2। तो ये संख्या हमारी आगे नीचे यहाँ से देखो, ये हो गया एक्स की पावर 3 प्लस 3 एक्स की पावर 2। अब देखो जब संख्या को घटाते हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करने पर ये हो गया माइनस का, और ये हो गया माइनस क्योंकि ऊपर प्लस है। अब ये तो हमारा कट गया, देखो प्लस और माइनस। अब यहाँ प्यारे बच्चों ध्यान दो कि हमारे पास एक संख्या के ऊपर पावर 2x की पावर 2, लेकिन ऊपर कोई पद x की पावर 2 का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी समझाया था, क्या करते हैं बच्चों कि जितने पद हमारे पास दिए हुए हैं आप उन पदों को सारों को लिख लो, लेकिन लिखना है घातों के क्रम में, पहले बड़ी पावर फिर छोटी फिर छोटी। तो पहला आ गया हमारे पास माइनस का 3x की 2, ऊपर से हमने लिख लिया प्लस का x और प्लस का 30। अब देखो स्टेप नंबर 2 में आते हैं, 3x की 2 को, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। देखो माइनस 3x की 2 को हम x से भाग करते हैं, क्योंकि x प्लस 3 में पहला पद हमारा x है, ये दिया हुआ है। अब भाग करो, देखो x से हमारी x की पावर 1 2 कट गया, ये बच गया माइनस का 3x, यानी कि x प्लस 3 का हमारा टेबल जो है -3x बार चलता है। अब करो गुणा, देखो 3x की जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे गुणा करी, ये हो गया 3x की पावर 2, माइनस का है, माइनस और प्लस हमारा -3 तिया 9x। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2, देखो यह संख्या में लिख ली यहाँ से, ये हो गया माइनस का 3x की 2 और माइनस का 9x। अब जैसे हम करते आ रहे हैं इनके साइन चेंज करो, देखो साइन चेंज करेंगे, ये हो गया हमारे पास प्लस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाली संख्या के साइन है बच्चों उनको नहीं देखना है, ना उन्हें छेड़ना है। नीचे वाली जो हमारे पास संख्या आएगी उसके जो हमारे चिन्ह होंगे, साइन होंगे, उनको चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए ये इक्वल हो गए, दोनों कट गए। अब यहाँ आओ, देखो प्लस का हमारा 9x है और प्लस का हमारा x है, दोनों हमारे प्लस के हो गए। जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो फिर इसी साइन को गिनते हैं, ये ऊपर वाला साइन खत्म। तो प्लस के 9 में जब 1 जोड़ेंगे ये हो गया हमारे पास 10x और प्लस का उतार लिया 30। अब देखो स्टेप नंबर 3 में आइए, 10x को इससे भाग कीजिए जो हमारा x प्लस 3 का पहला पद है। देखो हमारा स्टेप ये है 3, 10x को x से भाग करिए, x से x कट गया, हमारे पास बच गया 10, यानी कि 10 बार पहाड़ा चल गया इसका। 10 बार पहाड़ा चलाने के बाद देखो क्या आता है, 10 की फिर हम x प्लस 3 से गुणा करते हैं, ये हो गया 10x प्लस 3। अब आप आइए, देखो हमारा पहाड़ा चला 10 बार, 10 बार पहाड़ा चलने के बाद 10 बार इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये संख्या हमारी आ गई 10x प्लस 30। तो बच्चों इस प्रकार से हम नीचे वाली संख्या को फिर घटाते हैं, तो ये प्लस का साइन है, ये हो गया माइनस का, ये प्लस का, ये हो गया माइनस का। इस संख्या से संख्या कट गई क्योंकि दोनों की दोनों बराबर होगी, एक प्लस की और एक माइनस की है। अब देख रहे हैं आप हमारे पास ये दोनों संख्याएं भी बराबर हैं, तो इस प्रकार से 30 से 30 भी कट गया, हमारे पास बच गया 0। तो शेषफल हमारा कितना आ गया 0। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को स्टेप वाइज भाग करते हैं। देखो क्वेश्चनों को जैसे सामान्य भाग होती है, सामान्य भाग की हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। पहले टेबल चलाते हैं, जितनी बार टेबल चलती है उसको नीचे लिखते हैं, नीचे लिखने वाली संख्या को घटाते हैं। अब हम साइन चेंज नहीं करते क्योंकि ये पद चर और अचर का अंतर होता है बच्चों। ये हमारे पास x y या x में या y में ये एक पद है, बहुपद है, चर में दिया हुआ है। अब देखिए जैसे मान लो हम भाग करते हैं उसी प्रकार से हम इन संख्याओं को भाग करते हैं क्रम वाइज, जैसे वहाँ भाग करते हैं ऐसे स्टेप वाइज यहाँ भाग करते हैं। आप क्वेश्चन को बार बार देखिए, देखने के बाद में स्टेप को समझिए। हर बार हमने क्या किया है प्यारे बच्चों, हर बार जो हमारा पहला पद दिया हुआ है पहले पद को पहले पद से डिवाइड किया है, यानी कि इस डिवाइड को आप कहीं अलग से करके देख लो, वो आपका स्टेप फर्स्ट हो जाएगा। जो भी डिवाइड करके आपका आता है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपका आएगा, यानी कि इस संख्या की उतनी ही बार टेबल चलती है, यहाँ गुणांक आएगा उतनी ही बार हमारा पहाड़ा चलेगा, और इसकी गुणा इसमें करने के बाद वही नंबर हमारे नीचे लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो साइन जो संख्या हमारी नीचे आएगी बच्चों, उसका ध्यान रखना क्या कि हमें जो चिन्ह पहले से आए हुए हैं उन चिन्हों को न रखकर अपने चिन्ह यानी कि दूसरे चिन्ह बदलने हैं। अगर हमारे पास कोई चिन्ह नहीं है, जैसे यहाँ है, इसको मानते हैं प्लस,
तो ये हमारे पास हो गया माइनस। अगर यहाँ कोई चिन्ह है, जैसे यहाँ माइनस है तो ये हो गया प्लस। तो इस प्रकार से साइन को हमें चेंज करना है, लेकिन ध्यान रखना क्या कि जो हमारी ऊपर की संख्या है उसके साइनों को बिल्कुल नहीं बदलना। तो जो घटाने के बाद संख्या बचती है वो पहला पद हो गया। उसी प्रकार से हम स्टेप वाइज क्रम वाइज क्वेश्चनों को हल करते हैं। आप इन क्वेश्चनों को 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो से समझिए और अपनी कॉपी पर करके देखिए। जब आप स्टेप वाइज भाग करेंगे तब ये आपकी संख्या, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जब आपका क्वेश्चन अगर एक बार क्लियर हो गया बच्चों, तो भविष्य में जब भी आप भाग करोगे कहीं पर भी आपके सामने कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो है आप वीडियो को देखिए और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो, अपने यार दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और अन्य दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो, वे भी अपने कार्य को सिद्ध कर सके, सही तरीके से समझ सकें और अपने क्वेश्चनों को सही तरीके से हल कर सकें। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगले अभ्यास में, अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।